क्या आपने कभी अपने आप पर इतना भरोसा किया कि मदद मांगना ही भूल गए? ये एक पर्वतारोही की कहानी है और सच्चे विश्वास का सबक है। एक आदमी था जिसे पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद था। उसने पहले भी कई पहाड़ चढ़े थे। इसलिए जब उसने एक नया और बहुत कठिन पहाड़ चढ़ने का निश्चय किया तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे अपनी क्षमता पर इतना विश्वास था कि उसने न तो मौसम देखा, न कोई योजना बनाई और न ही किसी से सलाह ली। उसे लगा कि वह सब कुछ अकेले कर सकता है। चढ़ाई के दिन उसने अपना सामान पैक किया और सफर शुरू किया। सुबह बहुत सुंदर थी, आसमान साफ था, पहाड़ की हवा ताज़ा थी और सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। दोपहर तक वह पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंच गया। वह मुस्कुराया और भगवान को धन्यवाद कहा। इस सुंदर दृश्य के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद। वह बैठा, कुछ खाना खाया और नीचे फैले नज़ारे को देखा। उसने आंखें बंद की और ईश्वर का आभार जताया। वह पल शांति से भरा था, लेकिन समय जल्दी बीत गया। सूरज ढलने लगा और काले बादल छा गए। समझदारी इसी में थी कि वह रात भर रुककर आराम करता, लेकिन वह बहुत जिद्दी था। उसे लगा कि उसकी ताकत और उसका विश्वास उसे शिखर तक पहुंचा देंगे। वह बढ़ता गया, भले ही आगे रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। धुंध और अंधेरे ने सब कुछ ढक लिया। अब उसे दिशा का अंदाजा नहीं रहा, ऊपर जा रहा है, नीचे या तिरछा। फिर भी वह चढ़ता गया। उसने खुद से कहा, भगवान मुझे देख रहे हैं। और तभी आकाश से एक शांत, शक्तिशाली आवाज आई। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? आदमी ने रोते हुए कहा, कृपया मुझे बचा लो। आवाज आई, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं? आदमी बोला, हाँ, पूरे दिल से विश्वास करता हूं। फिर आवाज ने पूछा, तो क्या तुम बिल्कुल वही करोगे जो मैं कहूं? आदमी बोला, हाँ बिल्कुल। आवाज ने कहा, तो रस्सी काट दो। सन्नाटा छा गया। आदमी यकीन नहीं कर पाया। रस्सी काट दूं? वही रस्सी तो उसकी जान बचा रही थी। कैसे छोड़ दे? डर ने उसे जकड़ लिया। उसने रस्सी को और कसकर पकड़ लिया। ठंडी रात में वह कांपता रहा। आवाज दोबारा नहीं आई। सुबह बचाव दल पहुंचा। उन्होंने उस आदमी की लाश पाई। वह ठंड से मर चुका था। उसके हाथ अभी भी रस्सी को कसकर पकड़े हुए थे। और हैरानी की बात यह थी कि वह जमीन से सिर्फ 3 फुट ऊपर लटका हुआ था। वह बच सकता था अगर उसने भरोसा किया होता। उसने भगवान पर शब्दों में तो भरोसा किया, लेकिन कर्मों में नहीं।